औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है इसमें आज़म का वजीफ़ा गैब से मदद हासिल करने के लिए। गैबी मदद हासिल करने के लिए इसमें आज़म का वजीफ़ा आज आपके साथ शेयर करूंगा। आसान अमल है करने में, और इसमें आज़म के ऊपर ऑब्वियसली अब इसके ऊपर अगर कंफर्मेशन की बात हो तो इसमें इशारे ही दिए गए, कंफर्म बात नहीं की गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसमें आज़म के बारे में दरियाफ्त किया गया तो हदीस मौजूद है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सूरह मुबारका का नाम बताया कि इन सूरतों के अंदर इसे तलाश करो, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह ताहा। तो फिर जो उलमा कराम का आपस में इत्तफाक या तफसीर करने वाले, तहकीक करने वाले, क्योंकि कुरान पे ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने कुरान में बार बार फरमाया तफक्करू, गौर व फिक्र करो, तो इसमें सब कुछ है। तो फिर बात वो जो गौर फिक्र करने वाले, जो तफसीर करने वाले लोग थे, जो बुजुर्गान दीन थे, जब उन्होंने इसको देखा तो उसके अंदर सूरह बकरा की आयत, एक सूरह आले इमरान की पहली आयत, सूरह बकरा की आयत और सूरह ताहा की आयत नंबर 111, इसके अंदर जो मुश्तरिक एक इस्म सामने आता है वो या हय्यो या कय्यूम है, अल हय्युल कय्यूम। तो इसी के ऊपर बुजुर्गों का बहुत ज्यादा यानी कि इत्तफाक है कि भी मुमकिन तौर पर यही इसमें आज़म जो है वो ये हो सकता है। तो इसी चीज को देखते हुए फिर इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी भी हुआ, इसके ऊपर पढ़ा भी गया, और नो डाउट कि फिर इसके अंदर बहुत ज्यादा इसके समरात और असरात भी देखे गए, बेशुमार देखे गए। यानी मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि एक वाकया छोटा सा, कि एक मेरी एक सिस्टर जो मुझसे राब्ते में रही, अबल उन्होंने किया अल हय्युल कय्यूम पढ़ने का, या हय्यु या कय्यूम का। तो आप बिलीव करें कि 40 डेज के लिए कहा गया, तो उन्होंने अभी यानी कि जब कुछ ही दिन गुजरे, यानी कि सेकंड वीक के अंदर ही उन्हें अपने इर्द गिर्द रूहानी मखलूक जो है वो नजर आने लगी। तो ये मैं आपको दूर देश में रहने वाले, यानी एक दूसरे मुल्क के अंदर रहने वाली बहन का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज जो है जब उन्होंने मुझे बताई तो मैंने उनको तो मुबारकबाद दी कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इतने कम टाइम के अंदर ये चीजें जो है वापस जाहिर हो गई हैं। यहाँ पे उम्रें गुजर जाती हैं और ये चीजें नहीं मिल पाती, क्योंकि खुलूस दिल और सच्चाई और अंदर की नीयत और अल्लाह की रहमत ये सब मिलते हैं, तो फिर इंसान पे फैज़ व बरक़ात होते हैं। तो खैर जनाब, इसमें आज़म का वजीफा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आज़म का वजीफा गैबी मदद के लिए, अल्लाह की गैबी मदद के लिए, यानी अब गैब से आपको मदद चाहिए तो फिर क्या करें आप। तो गैब से मदद किसी भी काम में, गैबी मदद किसी हाजत के अंदर भी ले लें, या अल्लाह की तरफ से जब गैब के खजाने खुलते हैं तो फिर रिस्क के मामलात में भी जब भी जरूरत होती है इंसान को अल्लाह गैब से मदद फरमाता है, ये भी इसके अंदर शामिल है। और किसी मसले के अंदर आप फंस जाएं तो भी अल्लाह की गैबी मदद आपको मिल जाए, हर मामले में। तो दस्ते गैब का ही अमल है। आपने इसको कम से कम 11 दिन या 21 दिन इसको आपने करना है, और 41 दिन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सिर्फ ये आदत बना लें कि आप इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी, 786 बार आप ये पढ़ा करें, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। ये इसमें आज़म है, ठीक है। तो इसको क्योंकि जाती तजर्बे की रोशनी में बताऊं तो मैं इसको अल हय्युल कय्यूम ही पढ़ता हूं, लेकिन जो बुजुर्गों की तरफ बताया गया तो वो या हय्यो या कय्यूम का है। तो या हय्यो या कय्यूम जो है इसको आप 786 बार पढ़ने शुरू करें, अवल आखिर 11 बार दुरूद करें। 11 दिन कर लें, 21 दिन कर लें, 41 दिन कर लें, आप पे दस्ते गैब खुल जाएगा। आपको महसूस होगा कि दस्ते गैब आप पे खुल गया, कि जब भी आप किसी परेशानी में होते हैं अल्लाह की तरफ से गैब से कोई इंतजाम होता है और आप उस मुश्किल से निकल आते हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे जी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, बहुत आसान अमल है करने में, कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, और पूरे यकीन के साथ कीजिएगा। अल्लाह के यहाँ खोट नहीं चलता, खरा अमल चलता है सच्ची नीयत के साथ और पूरे यकीन के साथ। नो इफ एंड बट्स, अल्लाह का नाम है, कंसंट्रेट करके पढ़ें, आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बारे में मजीद कुछ पूछना चाह रहे हो जो बताने से रह गया हो तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं शाम 6 से रात 10 बजे तक।
اس کے آگے پیچھے پلیز نہیں. اور اگر کسی ایسے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں جو بہت سارے وظائف کر کے بھی سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا یا حل نہیں ہو رہا، تو آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیں. انشاءاللہ آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے. اللہ پاک کیا پتہ ہمارے دعائیں آپ کے حق میں قبول کرے. اور دوسری بات کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں یا کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، میں آپ کو بتا دوں گا سوٹیبل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، سب کو کامیابی عطا فرمائے. جو میرے بہن بھائی UK USA کینیڈا نیوزی لینڈ آسٹریلیا سے ناروے سے بات کرتے ہیں، وہ ایک واٹس ایپ پر میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیا کریں. بہت آسانی رہتی ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے. تسلی سے اپنی بات شیئر کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.